Good morning, dear students. Welcome back to this class. We have completed our lesson 1, Owls in the Family. Today we are going to start our next poem. Poem number 1, Looking Glass River. What is the name of the poem? Looking Glass River. And the poem is written by Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson was a Scottish poet और नॉवलिस्ट. इन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स भी लिखी हैं, बहुत सारी पोम्स भी लिखी हैं. स्कॉटिश मीन्स बिलोंग्स टू स्कॉटलैंड. ओके, तो ये स्कॉटलैंड के रहने वाले थे. स्कॉटलैंड के जो है ये राइटर हैं. सो ही इज नोन एज स्कॉटिश पोएट एंड ही हैज रिटन मैनी राइटिंग्स ऑन ट्रेवलिंग जब ये करते थे या जब भी इन्हें कुछ अच्छा रास्ते में मिलता था तो ये ट्रेवलिंग करते हुए जो भी इन्हें पसंद चीजें आ रही थी वो बहुत सारा उसके बारे में ये लिखते थे. ओके, सो ही रोट मैनी राइटिंग्स अबाउट ट्रेवलिंग्स. ओके, so in this poem, this is a looking glass river. There is a river and river is very clean. इतनी साफ होती है वो कि जैसे ऐसा लगता है कि ग्लास है, एक शीशा है. One can see his or her face in the river. The river is so clean. इतनी साफ है कि कोई उसमें अपना फेस देख सकता है. तो इसमें एक रिवर है इस पोम में जिसमें जो कि बहुत क्लीन है. उसमें हम क्या क्या देखते हैं दैट द पोएट इज डिस्क्राइबिंग एंड whenever any waves come, जब कोई हवा चलती है, कोई हवाएं बहती हैं, उस टाइम जो पानी में मूवमेंट होती है उसको कितने अच्छे से पोएट ने डिस्क्राइब करा है. वी विल लर्न इन दिस पोम एंड बहुत सुंदर सुंदर वर्ड्स हैं जो पोएट ने डिस्क्राइब करे हैं. Okay, so the poem is about river which is very clean. One can see his or her face in the river. We can find small stones in the river, some fish and some animals, water animals we can learn in the poem. So the poem is written by Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson was born in 1850 and was died in 1894. Dear students, try to learn the name of the poet and when he was born, when he was died, and where did he belong to. कहाँ से वो था. तो इतना थोड़ा सा तो एटलीस्ट हम पोएट के बारे में याद रख सकते हैं. ओके, सो नाउ this is the poem Looking Glass River by Robert Louis Stevenson. In this poem we will read about a clean river. So let's start our reading. So students, let's start the reading. Looking Glass River poem. Okay. Smooth it glides upon its travel. Smooth it glides upon its travel. It means ये smoothly चलती है. Glides means movement. Means it moves smoothly when it travel. Here a wimple, there a gleam. Means we can see a bend, turn in the river, and after some time we can see a shining gleam. Okay, a shine we can see in the river. Oh the clean gravel, oh the smooth stream. यहाँ पे जो पोएट है वो एड्रेस कर रहा है किसको? Oh the clean gravel. Gravel means small stones. Okay, यानी कि तुम कितने साफ पत्थर जो पानी में दिख रहे हो. Oh the smooth stream. Stream ये रिवर के लिए यूज कर रहा है कि तुम कितनी स्मूथली जो रिवर है वो चल रही है. स्मूथ इट ग्लाइड्स अपॉन इट्स ट्रेवल. हियर अ विम्पल, देयर अ ग्लीम. यानी कि तुम कितनी स्मूथली चलती हो. यहाँ पे एक टर्न है, वहां पे एक शाइन है. ओ द क्लीन ग्रेवल, ओ द स्मूथ स्ट्रीम. सेलिंग ब्लॉसम्स, सिल्वर फिशेस. सेलिंग यानी कि बहना. ओके, ब्लॉसम्स फ्लावर्स. blossoms flowers. Silver fishes means ऐसा नहीं कि बस सिल्वर की फिश. नो, कलर इज सिल्वर. ओके, सिल्वरी fishes.
पेवन पूल्स एज क्लियर एज एयर, सेलिंग ब्लॉसम्स, तैरते हुए फूल, सिल्वर फिश, सिल्वरी जो फिशेज हैं उसमें, पेवन पूल्स यानी कि क्लीन जो पूल, नदी को अब क्या कह रहा है ये पूल, नदी को पहले उसने यहाँ पे स्ट्रीम बोला है, नेम में उसने रिवर यूज करा है, यहाँ पे अब ये पूल यूज कर रहा है। एंड द पूल इज एज क्लियर एज एयर, जैसे कि साफ एयर है वहां पे, इसी तरीके से वो पूल भी बिल्कुल पेवन है यानी कि प्योर है, क्लीन है। हाउ अ चाइल्ड विशेस टू लिव डाउन देयर, हाउ अ चाइल्ड विशेस टू लिव डाउन देयर, कि भाई अगर कोई भी बच्चा वहां जाता है तो वहां विश करेगा वो रहने की, इतना सुंदर जो एनवायरनमेंट है वहां पे, जो रिवर है बहुत ही सुंदर है, और कोई भी बच्चा अगर वहां जाता है तो ऑब्वियसली वहां रहने की इच्छा रखेगा। In first paragraph, it is told about river that there is a wimple in the river, there is a gleam, is gravel in the river. In second stanza, sailing blossoms, flowers are there, fishes are there, and the pool is as clean as air. Now move to third. We can see our colored faces फ्लोटिंग ऑन द शेकन पूल। अब शेकन पूल फिर से रिवर को शेकन क्यों कहा उसने, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा सा मूव कर रहा है, जो पानी है उसमें हल्का हल्का सा शेक कर रहा है। वी कैन सी अवर कलर्ड फेसेस, कलर्ड फेसेस मीन्स बिकॉज द वाटर इज समटाइम ब्लू, समटाइम वी कैन सी द शाइन इन द वाटर। तो हमारे कई तरह की जो ब्राइटनेस है हम अपने फेस पर देख सकते हैं, और कहाँ देख सकते हैं, फ्लोटिंग ऑन द शेकन पूल, उस पानी में तैरते हुए हम अपने फेसेस को देख सकते हैं। डाउन इन कूल प्लेसेस डिम एंड वेरी कूल, डाउन इन कूल प्लेसेस यानी कि वो जो ठंडी जगह थी वहां पे हम अपना फेस देख सकते हैं। डिम एंड वेरी कूल एंड द लाइट इज नॉट सो ब्राइट, ओके, एंड द वाटर इज वेरी कूल। नेक्स्ट, टिल अ विंड और वाटर रिंकल, जब तक कोई हवा आकर पानी को हिलाए ना, रिंकल यानी उसे हिलाए ना। डीपिंग मार्टन प्लम्पिंग ट्राउट, डीपिंग मार्टन, मार्टन जो है एक वाटर एनिमल है, तो वो डिप कर रहा है वाटर में। प्लम्पिंग ट्राउट, ट्राउट एक तरह की फिश होती है, तो प्लम्पिंग यानी मोटी सी फिश हम वहाँ पानी में देख सकते हैं। स्प्रेड्स इन अ ट्विंकल एंड ब्लोट्स ऑल आउट, कि वहाँ पे जो ये मार्टन है, फिश है, ट्राउट है, वो ट्विंकल कर रही है, चमक रही है। एंड ब्लोट्स ऑल आउट, लेकिन सारे सब ब्लोट आउट हो जाते। इसका क्या मतलब है, जब हवा आती है पानी हिलता है, और जो चीज़ें पानी में थी, मार्टन, ट्राउट, और जो ट्विंकल कर रहे थे, ये सारी चीज़ें वो अब ब्लोट आउट हो गई हैं, वो अब वहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं, वो वैनिश हो गई हैं, खत्म हो गई हैं। जब विंड आती है तो पानी हिलता है। See the rings pursue each other. Now what happened, जब यहाँ पे विंड आई, पानी हिला, अब पानी में जो है गोल गोल रिंग्स बन गए हैं पानी की मूवमेंट की। हैव यू एवर सीन, कभी आपने नदी में देखा है किस तरह से पानी की जो अलग से है हम शेप देख सकते हैं, भाई आगे पीछे पानी जा रहा है। कई बार वेन एवर वी थ्रो अ स्टोन इन द वाटर, जब हम पानी में एक स्टोन फेंकते हैं तो रिंग बन जाता है ना, एक गोल गोल सर्कल बन जाता है। तो यहाँ पे पोइट वही चीज कह रहा है, सी द रिंग्स परस्यू ईच अदर, क्योंकि हवा ने जब पानी को डिस्टर्ब किया है, रिवर को डिस्टर्ब किया है, तो वहां पे रिंग्स बन गए हैं। ऑल बिलो ग्रोज ब्लैक एज नाइट, तो वहां पे नीचे क्या है, इतने ब्लैक लग रहे हैं जैसे कि नाइट। जस्ट एज इफ मदर हैड ब्लोन आउट द लाइट, कैसा लग रहा है, जैसे मदर लाइट बंद कर देती है, जिस तरीके से वहाँ पे नाइट, ब्लैक नाइट जैसा दिखता है, बिल्कुल ऐसा ही एनवायरनमेंट, ऐसा ही जो पानी के अंदर हमें दिख रहा है। यानी कि पानी के अंदर जब हवा आने से पानी में मूवमेंट हुई, पानी के अंदर जो भी कुछ था हमें दिख नहीं रहा है, सिर्फ ब्लैक ब्लैक दिख रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे मदर लाइट बंद कर देती, इन द सेम वे ऑल बिलो ग्रोज ब्लैक एज नाइट, जो पानी के नीचे था सब कुछ ब्लैक ब्लैक हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, पेशेंस चिल्ड्रन जस्ट अ मिनट, पेशेंस यानी सबर, चिल्ड्रन सबर रखिए, जस्ट अ मिनट, वेट फॉर अ मिनट। सी द स्प्रेडिंग सर्कल्स डाई,
यानी कि जो स्प्रेडिंग होता है फैल अवे सर्कल्स, रिंग्स को यहाँ इसने फिर से क्या बोला है, सर्कल, कि भाई तुम 2 मिनट रुक जाओ, बच्चों को कह रहा है कि रुको, अभी 1 मिनट में ये जो सर्कल है ये गायब हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, यानी कि मर जाएंगे। मरना तो नहीं, वो तो कोई लिविंग थिंग थोड़ी है जो कि वो मर जाएंगे, इसका मतलब वो सर्कल है जो अभी खत्म हो जाएंगे। पेशेंस चिल्ड्रन, जस्ट अ मिनट, सी द स्प्रेडिंग सर्कल्स डाई, द स्ट्रीम एंड ऑल इन इट विल क्लियर बाय एंड बाय, यानी कि आफ्टर फ्यू सेकेंड्स वी कैन सी द स्ट्रीम अगेन विच विल बी क्लीन्ड। ओके, हम थोड़ी देर में जो स्ट्रीम को है क्लीन देख सकते हैं। विल क्लियर बाय एंड बाय, एक एक करके हम सारी चीजों को क्लियरली देख सकते हैं। ओके, so this was the poem. Let's have a look once again. In first para it is telling about the movement of the river, that the movement is smooth and there are some bend in the river, there is a gleam, shine भी है, चमक भी है river में, oh the clean gravel, oh the smooth stream. स्ट्रीम यहाँ पे नदी के लिए बोला गया। अगेन सेकंड स्टैंजा में यहाँ पे पूल्स बोला गया है उसी नदी को। एंड व्हाट आर देयर इन द सेकंड स्टैंजा? ब्लॉसम्स, सिल्वर फिशेस। ओके, एंड हाउ अ चाइल्ड विशेस टू लिव डाउन देयर, कि वहां पे कोई भी बच्चा रहना चाहेगा। इन थर्ड स्टैंजा वी कैन सी आवर कलर्ड फेसेस फ्लोटिंग ऑन द शेकन पूल, डाउन इन द कूल प्लेसेस, डिम एंड वेरी कूल, यानी कि हम उस पानी में अपने फेसेस देख सकते हैं। टिल अ विंड और वाटर रिंकल, जब तक कोई हवा नहीं आती और वाटर को हिलाती नहीं है, ठीक है। डिपिंग मार्टन, प्लम्पिंग ट्राउट, मार्टन इज एन एनिमल, ट्राउट इज अ काइंड ऑफ फिश, स्प्रेड्स इन अ ट्विंकल एंड ब्लोट्स ऑल आउट, जब कोई विंड आती है तो सारी चीजें ब्लोट आउट हो जाती है, हमें दिखाई देना बंद हो जाती है। एंड आफ्टर व्हेन इट स्टार्ट्स द मूवमेंट इन द वाटर वी कैन सी द रिंग्स, सर्कल्स इन द वाटर एंड एवरीथिंग डाउन द वाटर ग्रोज ब्लैक एज नाइट, लाइक मदर हैड ब्लोन आउट द लाइट। Now the poet is saying that, dear children, have some patience. Just a minute, wait just a minute. See the spreading circles die, यानी कि सर्कल खत्म हो रहे हैं, and the stream is getting clear again by and by. Okay, so this is a very beautiful poem in which a river is described, a clean river is described by the poet. So there are some difficult words that you are to use in your speaking, and you are to learn the meaning of that words, and you are to write these difficult words in your practice notebook and try to make sentence on each difficult word. Come to the previous page, we have the great Indian hornbill picture. Details are given about this bird. Let me show you the bird. Okay, this is the bird and details are given about the great Indian hornbill. The picture is of the hornbill, ये hornbill है, और इसकी जो आपको है डिटेल्स दी हुई है कि भाई फिजिकल फीचर्स क्या, वो दिखता कैसा है, कितना लंबा होता है, कैसी उसकी बीक होती है, चोंच होती है, उसके बारे में आपको यहाँ फैक्ट्स दिए हुए हैं। ये फूड हैबिट्स है कि भाई वो खाता क्या है, एंड दिस इज द हैबिटेट, वो कहाँ पे रहता है, एंड रीजन्स कहाँ वो पाया जाता है। Okay, so this is about the great Indian hornbill, and your homework is to read this page 8 and 9 both. So that's all for this class. If you have any doubt, you can ask me. Thank you.